हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल का जो नया अपडेट आया है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे लोग का क्वेश्चन था सर एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो पहले हम लोग देख लेते हैं मेन जो टॉपिक, ये नोटिस का मुझे ऐसा लगा कि ये स्टूडेंट को सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर पॉइंट 5 और 6 देखेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी सीधा सीधा बोल रहा है कि आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पे। इसका मतलब आपको जो है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमको पढ़ना हो, सारी चीज़ें मॉडल क्वेश्चन पेपर देख के आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड। मतलब आपके एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन होने से पहले जो मॉक टेस्ट होगा वो क्या होगा कि आपके लिए एक टेस्ट होगा। यहाँ पे लिखा है मॉक टेस्ट रिजल्ट विल नॉट बी कंसिडर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा वो मॉक टेस्ट सिर्फ आपको एक ट्रायल होगा, आपको दिखाया जाएगा किस टाइप का आपको टेस्ट देना है। तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाओगे फाइनल एग्जाम के लिए, है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो सभी ऑलमोस्ट सारे बच्चों को यही क्वेश्चन था, सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो यू मस्ट नॉट वरी अबाउट इट। मॉडल क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड बेस्ड ऑन दैट मॉडल पेपर आप क्या कर सकते हो, पूरा सिलेबस जो है उसके हिसाब से आप स्टडी कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल बेस पे स्टडी करो। ठीक है। यहाँ पे कितने मार्क्स का बोला है, 50 मार्क का रहेगा, 2 मार्क ईच क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करेगा, है ना। 50 मार्क के टोटल होंगे थ्योरी सब्जेक्ट्स के फॉर इस थ्योरी पेपर्स। एंड यहाँ पे ड्यूरेशन बोला है 1 आवर्स, है ना। तो ये मेन पॉइंट था। ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन स्टडी मटेरियल। मतलब जो भी आपका मटेरियल, जो भी एमसीक्यूज आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये बेस्ड होगा आइडियल के सिलेबस के बेस पे। मतलब यहाँ पे कुछ बाहर से नहीं आएगा क्वेश्चन, बट यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि हर बुक के पीछे एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नहीं दिए हैं या है भी नहीं, तो फिर कैसे स्टडी करें। तो यू हैव टू वेट फॉर द मॉडल पेपर एंड साथ में क्या करो, कंसेप्ट क्लियर करके रखो। जब भी आप स्टार्टिंग, जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पे मोनोपोली क्या होता है पढ़ के रखो, कंसेप्ट क्लियर करके रखो। ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के कंसेप्ट जितने भी टॉपिक है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, सोशोलॉजी पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे हो, तो आप कंसेप्ट क्लियर करके रखो। अभी के टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके कंसेप्ट क्लियर करो। बुक कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, मुंबई यूनिवर्सिटी के आइडियल के वेबसाइट पे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगे। इंग्लिश में भी मिलेगा और मराठी और हिंदी जो रहेगा उसमें लैंग्वेज में भी मिलता है, अवेलेबल है। ठीक है। तो ये मेन पार्ट था, है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है, ये चीज़, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। आपको पेशेंस रखना है। सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी जो भी डिक्लेयर करेगा वो स्टूडेंट के लिए ही, स्टूडेंट को हेल्प हो, स्टूडेंट को ईजी हो, उसके बेस पे स्टडी करेगा, उसके बेस पे क्या करेगा, बनाएगा पेपर, ताकि वो सब बच्चे पास हो जाए, है ना। और ये डेट 12 तारीख को आया है, मतलब कल के दिन आया है, सैटरडे के दिन, है ना। सो आई एम श्योर आपको ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न था समझ में आ गया था। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम पे और ईमेल पे आए थे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो जस्ट आपको वेट करना है। एंड कंसेप्ट आप पढ़ो, कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर करके रखो, थोड़ा बहुत, एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। उसके बाद भी एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा गाइडेंस के लिए, पूरा सारी चीज़ें। अभी हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। यहाँ पे सर्कुलर जो आया है, ठीक है, 8 सितंबर का, मतलब रिगार्डिंग 8 सितंबर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होगा, प्रोजेक्ट वाइवा से जो होता था, लाइक आईटी के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, एमसीए के लिए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 15 सितंबर से स्टार्ट होगा। एंड ये सारी डिटेल जो रहेंगी उनके वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी। दैट मीन्स आज के दिन जो है वो 13 है, तो कल मंडे को हो सकता है, या आज के दिन जो है इवनिंग में अपलोड किया जाए। तो ये लिंक पे आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लोगों के लिए, एफवाई बीकॉम के लिए भी मैं आ रहा हूँ। ठीक है। पहले हम लोग फाइनल रिपीटर उसका डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे फाइनल रिपीटर लोगों के लिए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने केटी का फॉर्म भरा रहेगा, है ना। तो उनका जो एग्जामिनेशन है वो 25 सितंबर से कंडक्ट किया जाएगा थ्रू ऑनलाइन मोड। और इसके भी जो मॉडल पेपर्स होंगे, ठीक है, इसके जो पैटर्न्स होंगे, जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न, मॉडल पेपर, ये वेबसाइट पे जो क्या किया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी, इसमें मोस्टली जैसे एफवाई बीकॉम, एफवाई बीए, एसवाई बीकॉम, एसवाई बीएससी, जो भी है, मतलब जितने भी कोर्सेज हैं एमसीए के लिए, तो सारे कोर्सेज के जो बैकलॉग है, जो केटी से पेपर है, वो सारे सितंबर में 25 सितंबर से कंडक्ट किए जाएंगे। सारी चीज़ें डिटेल क्या की जाएगी, वेबसाइट पे मेंशन की जाएगी। ये याद रखिए, ये आपको अपने टैब में जो है लिंक में टैप करके आप जाके जा सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके जाओगे तो भी आपको ओपन हो जाएगा वेबसाइट। ठीक है। अब अगर हम सी की बात करें, ठीक है, सी पॉइंट में यहाँ पे बेसिकली फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन करे पार्ट 2 के लिए उनके लिए है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किए जाएंगे,
और फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 3 अक्टूबर। ठीक है, ये 3 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा और इसके लिए भी जो मॉडल पेपर है सारी चीज़ें जो है वो MCQ टाइप वो सारी चीज़ें आपको जो है पहले से गाइड किया जाएगा, पेपर पैटर्न सारी चीज़ें दिखा के, जैसे TYBA के यहाँ पे बोला है फाइनल ईयर के जो है TYBA, TYBCom, TYBSc है ना, ये फाइनल ईयर के जो एग्जामिनेशन पार्ट 2 के लिए जो एग्जामिनेशन चाहे MCOM, MSc, MA, ये पार्ट 2 लोग के लिए एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे जो है 3 अक्टूबर से फाइनल ईयर के लिए बोला गया है और पोस्ट ग्रेजुएशन का 8 अक्टूबर से बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ बात बोली गई है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट, है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो जल्दी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। तो आई एम श्योर सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं FYBCom, जो हमारे लास्ट ईयर में कुछ ऐसे मतलब जो स्टूडेंट जिन्होंने FYBCom, FYBSc, FYBA ये सारे कोर्सेज़ के लिए एडमिशन लिया था, या MCOM पार्ट 1 के लिए एग्जामिनेशन लिया था, MA पार्ट 1 के लिए लिया था, MSc पार्ट 1 के लिए लिया था, उनका एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन मंथ ऑफ नवंबर। मतलब आपके पास काफ़ी सारा टाइम है। अगेन उन्होंने सेम चीज़ बोला है, एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, पेपर पैटर्न एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल सून, है ना। यहाँ पे वापस वो मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे, सो दैट बिकम वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट टू स्टडी करने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ यहाँ पे पैटर्न के बारे में मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है। तो बस यही अपडेट था। आई एम श्योर यूनिवर्सिटी खुद चाहता है कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी आसानी हो और उनके जो है एग्ज़ाम में सारे एग्ज़ाम्स जो है ईजिली क्लियर कर सकें। तो आपको सिर्फ वेट करना है कि मॉडल पेपर आए, लेकिन मॉडल पेपर वेट करते समय साथ में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास बुक है उस सिलेबस में आप कंसेप्ट क्लियर करके रखो, कंसेप्ट समझो, क्योंकि MCQs में क्या होता है या तो गलत या तो सही। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपके सही हो जाएंगे, गलत हो गया तो फिर वो गलत हो जाएगा, है ना। और उसको रिवोल्यूशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि सीधा सीधा यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है कि ये रिवोल्यूशन में नहीं डाल सकते आप, है ना, क्योंकि एक बार आपने कर दिया तो ये MCQs टाइप का है। सो देयर इज नो रिवोल्यूशन प्रोविजन फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो मतलब आपको वापस से पूरा देना पड़ेगा एग्जामिनेशन, है ना। सो इसमें रिवोल्यूशन का कोई चांस ही नहीं है, फेल तो फेल, है ना। तो आपको जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से कंसेप्ट प्रिपरेशन करना है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर फीडबैक ऐड कीजिएगा। बाकी सारे रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, कैसे आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म भरना है और सारी चीज़ें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय, हैप्पी संडे।